दोस्तों फिर एक बार मैं रविचारी आपके बीच में कैलवरी कॉम्पस हमारा वीकली पॉडकास्ट फिर ले आया हूँ। देर काफ़ी हो चुकी है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, आवाज़ें क्लियर नहीं आ रही थी और हमारा एक स्ट्रीम बंद होता जा रहा था। तो बहरहाल प्रभु के दया से सब कुछ अब शायद ठीक है। तो आशा है मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी और मैं कोशिश करूंगा कि इस पॉडकास्ट को मैं देखूं भी, ताकि मुझे भी पता पड़े कि ये सही आपको पहुंच रहा है या नहीं। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, जो इस वक्त इस प्रोग्राम को सुनते हैं या बाद में सुनेंगे। आ, ये प्रोग्राम इसलिए बनाए गए हैं, मेन जो है कैलवरी कंपस हमने नाम इसलिए दिया। कंपस क्या होता कि डायरेक्शन बताता है, और ख़ासकर मुश्किल जगहों पर, जैसे अगर आप जंगल में कहीं अटक गए, आपको कंपस की ज़रूरत है, क्योंकि उससे पता पड़ेगा दिशा क्या है। अगर समुद्र में आप हैं तो बिना कंपस के, अगर दिन का वक्त है, तारे कोई दिख नहीं रहे हैं, किस दिशा जाए, क्योंकि चारों तरफ तो एक से लगते हैं। तो कंपस जो है वो आपको बताता है ये नॉर्थ है, इस पे चलो। आप सोचिए उस रात जब अंधियारा हो, तारे दिखाई ना दे रहे हो, किस दिशा में जाए। जिंदगी कई बार ऐसे हालातों में हमें ले आती है कि हम जानना चाहते हैं किस दिशा में मैं जाऊं, कहाँ पर मैं जाऊं, कौन सा सफ़र है मेरे लिए, कैसे मैं इस चीज़ को ठीक से करूं। तो ऐसे मुश्किल हालातों में खुदावंद है जो हमारी मदद करता है। और शिष्यता की ये जो पाठ है इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम इससे सीखें, और हम इन पाठों को उसके हमारे पास शिष्यता के, डिसाइपलशिप के, शागिर्दी के 3 टीचिंग्स है। एक जो है वो है फाउंडेशन सीरीज़, जो इब्रानियों के 6वें अध्याय से है, जहाँ पर 6 बुनियादी तालीम मसीमान के मुतालिक बताए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा सॉल्ट सीरीज़ है, जो 7 एरियाज़ ऑफ लाइफ ट्रेनिंग है। ज़िंदगी के 7 अलग अलग पहलुओं में कैसे हम यीशु के शिष्य बने। और फिर जो तीसरा है वो है हमारा 10 सीरीज़, जिसमें 10 ऐसे महत्वपूर्ण पाठ जो हर एक ईमानदार को जानना ज़रूरी है। जैसे एक ईमानदार की ज़िंदगी में वो कौन सी 4 बातें हैं जो होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार के ये जो लेसन्स हैं, आशा है कि आपको अच्छे लगें। और उससे मेन रीज़न तो यह है कि आप यीशु मसीह के शागिर्द बने, बिकम डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह के चेले बनने में ये हमारी मदद करते हैं। मेरी मदद हुई, दूसरों की हुई, उम्मीद है कि आपकी भी हो सकती है। तो हम इन लेसन्स में आगे बढ़ेंगे। तो इन दिनों में हम कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया है। आज मेरे साथ भाई अभिनव नहीं है, छुट्टी पर है, और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने सुरक्षित रखे। और तो इस वजह से मैंने आपको गीत गाने की कोशिश नहीं की। तो आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए इस चीज़ के लिए। बहरहाल हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि हम इस टॉपिक को अच्छी तरह और जल्दी से जल्दी इसको कवर करें। तो आज जो डिसाइपलशिप टॉपिक हमारा है वो सेकंड जो सीरीज़ है हमारी, अ, वो है जो डिसाइपलशिप्स की जो थर्ड सीरीज़ है। पहला हमने देखा स्पिरिचुअल, फिर हमने देखा साइकोलॉजिकल, अब हम देख रहे हैं सोशल। सोशल एरिया में किस तरीके से हम यीशु के शागिर्द बन सकते हैं इन द सोशल एरिया ऑफ आवर लाइफ। ये सोशल एरिया जो है, इसमें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा लोगों के साथ जो रिश्ता है उसके मुतालिक किस तरीके से हम इस रिश्ते में अच्छी तरह यीशु के शागिर्द की तरह हमारे रिलेशनशिप्स हो। तो वो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इस सोशल एरिया ऑफ लाइफ में यीशु मसीह के शागिर्द बन सकते हैं। तो सोशल एरिया जिससे हमारा
हमारे लोगों के साथ ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, क्योंकि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों के साथ रिलेशनशिप में है। हम कोई टापू पे तो नहीं बैठे हैं, कोई हिमालय पे संन्यास पे तो नहीं बैठे हुए हैं। हमारा लोगों के साथ बातचीत है। यीशु मसीह ने अपना जो जीवन जिया, वो एक पवित्र जीवन जिया, पर एक ऐसा संत वाला जीवन नहीं जिया जो पहाड़ पर बैठ कर के उन्होंने जिया, लोगों के साथ जिया, व्यावहारिकता से जिया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमारा जीवन व्यावहारिक होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। So, as we continue in the discipleship series, today we are going to talk about a topic called rejection. जब लोग हमें तिरस्कार करते हैं या हमें नकारते हैं, हमें स्वीकार नहीं करते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट अस, रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार आपने इस चीज़ को महसूस किया कि बड़ी भीड़ में हम अकेले हो गए। लोग तो थे पर किसी ने मुझसे बातें नहीं की। अ, बाकियों को पूछा, मुझे नहीं पूछा, मुझे मुकर के चले गए, या मैंने जो भी किया उसे कबूल नहीं किया, मेरे काम को तुच्छ ही देखते हैं, मैं जो भी करूं उनको अच्छा ही नहीं लगता। ये एक्सपीरियंस हो सकता है आपको ऐसे लगा कि भाई बाकियों की अच्छी सेवा की, मेरी नहीं की, आ, हमें नहीं पूछा। ये वाले जो एक्सपीरियंस है, ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है जो हम सब फील करते हैं, इन सब से हम जाते हैं। और कैसे इन समयों में हम अपने जीवन को बिताए, एक यीशु का शिष्य क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया होता। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सोशल एरिया ऑफ लाइफ। टॉपिक इज रिजेक्शन। उत्पत्ति के 45वें अध्याय में हम एक कहानी पढ़ते हैं। एक जवान है जिसका नाम यूसुफ है। वो 12 भाइयों में से एक है और वो 11वां है। सो उससे पीछे एक और छोटा है, पर ये याकूब के 12 बेटों में से है। और याकूब ने अपने छोटे बेटे यूसुफ की तरफ एक तरीके से तरफदारी की, उसको ज़्यादा प्यार करता था। कई बार हो जाता है माँ बाप नासमझी में या अपने भूल में कई ऐसे चीज़ें करते हैं जो शायद उचित नहीं है। एक बच्चे में और दूसरे बच्चे में भेदभाव करना अच्छा नहीं है। पर साथ में यूसुफ के भाई भी उससे बहुत जलते थे। इतना जलन था, इतनी नफ़रत थी कि एक दिन उन्होंने उसे गुलामी में बेच दिया। सोचिए, एक बाप के प्यारे लाडले बेटे को भाइयों ने गुलामी में बेच दिया। आकर बाप से कहा, शायद किसी जंगली जानवर ने उसे फाड़ खाया हो, हमने तो उसके कपड़े मिले। और वक्त बीतता गया, कुछ 17 एक साल उम्र होगी उसकी, 13 साल बीत गए, अब वो 30 साल का हो गया है। पहले 7 साल लगभग उसने गुलामी में बिताए, किसी और के घर में नौकर और गुलाम था। फिर उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा, वहाँ से वो जेल पहुँच गया। अब सोचिए, कभी बाप का प्यारा दुल्हारा बेटा अब जेल में तड़प रहा है। क्या उसका कसूर था? कुछ भी नहीं। भाइयों ने उसका तिरस्कार कर दिया। नहीं चाहिए मुझे, हमें ये भाई नहीं चाहिए। हम यही सोचते तेरे बारे में कि तेरा नहीं होना ही हमारे लिए अच्छा है। कितने बार हम ये सुनते, अगर तू पैदा ही नहीं होता, काश तू होता ही नहीं। ओह! दिल दुखी हो जाता। यूसुफ के लिए बाइबल बताती है कि ऐसे हालातों में भी उसका दिल खुदा के साथ अच्छा था। पर भाइयों के साथ क्या होगा? क्या रोज सोचता था, जिस दिन आएगा मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। मैं भी तुम्हें एक पाठ सिखा कर रहूँगा। क्या सोचता था ऐसे? हमें नहीं पता। पर वो दिन आया जब यूसुफ
राजा का प्रधानमंत्री बन गया। सारे देशों में अकाल था और यूसुफ के भाइयों को भी अकाल का सामना करना पड़ा। पता पड़ा मिस्र में अनाज है और अनाज खरीदने आए थे वो, और पाला किसका पड़ा? यूसुफ। यूसुफ। तो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, पास आओ। वे पास आए। उन्होंने कहा, उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसे तुमने मिस्र को बेचा था। अब तुम दुखी ना हो और ना अपने आप को पर क्रोध करो कि तुमने मुझे यहाँ बेचा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा कि जीवन की रक्षा करो। अब 2 वर्ष से देश में अकाल पड़ा है और अब भी 5 वर्ष पड़ेंगे और पड़ेंगे, जिसमें ना तो हल कोई चलाएगा ना कोई फसल होगी। परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा है कि तुम्हें पृथ्वी पर जीवित रखे और तुम्हारे वंश की बड़ी मुक्ति करे। इसलिए तुम यहीं हो। इसलिए यह तुम नहीं हो जिसमें तुमने मुझे यहाँ भेजा, परंतु परमेश्वर ने परंतु ये तुम नहीं हो जिसने मुझे यहाँ भेजा, परंतु परमेश्वर ने। और उसने मुझे फिरौन का पिता और उसके सारे घर का स्वामी और मिस्र देश का अधिपति बनाया। सो तुम जल्दी से मेरे पिता के पास जाकर उससे कहो, तेरा पुत्र यूसुफ कहता है, परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र देश का स्वामी बनाया है। तू मेरे पास मिस्र को आकर रह और विलंब ना कर, देर ना कर। तू गोशेन देश में रहेगा और तू अपने बच्चों और बच्चे के बच्चों, अपनी भेड़ों, अपने गाय बैलों और जो कुछ भी तेरा है, उन सब समेत मेरे निकट रहेगा। मैं वहीं तेरे जीविका चलाऊंगा, क्योंकि 5 वर्ष का अकाल अब भी पड़ा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तू और तेरा घर आना और जो कुछ तेरा है दरिद्र हो जाओ। पावरफुल वर्ड्स है ना। देखिए, दाऊद यूसुफ जो है, उसके मन में ये नहीं है, हाय मेरे साथ क्या हुआ। उसके मन में ये है कि मैं तो खुदा का हूं, मेरी जिंदगी तो खुदा की है, जो कुछ मेरे साथ होता है खुदा ही होने देता है। अगर ये हुआ, इसके पीछे भी खुदा का हाथ है। और भाइयों ने क्या किया, ये नहीं कि उसने नज़रअंदाज कर दिया कि बहुत अच्छा किया, जानता है बुरा तो किया, पर यह भी जानता है कि खुदा तो फिर भी है ना। तो बाइबल हमें कहती है पहले पतरस के 3 अध्याय के 9 आयत में, बुराई का बदला बुराई से मत दो। जब लोग तुम्हारे बारे में बुरी बात कहें तो प्रतिरोध मत करो, प्रतिरोध मत लो। इसके बजाय उन्हें आशीर्वाद देकर वापस करो। यही प्रभु आपसे चाहता है और वह इसके लिए आपको आशीर्वाद देंगे। तो प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। जब लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बात कह रहे, भला बुरा कह रहे, आपका सामना कर रहे हैं, आपके लिए झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, आपको लानत दे रहा है, आपका तिरस्कार हो रहा है, आपको स्वीकार नहीं किया जा रहा, सबको बुलाया आपको नहीं बुलाया, सबको बताया आपको नहीं बताया, सबको मिलाया आपको नहीं मिलाया, क्या करो? उनको आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद देकर वापस करो। यही प्रभु आपसे चाहता है। इसलिए क्या होगा? प्रभु आपको आशीर्वाद, आप
आपको स्वीकार कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है। आपको आशीर्वाद कौन दे रहा है? प्रभु दे रहा है। देखिए एक और चीज़, जब दूसरी बार अ, यूसुफ के पिता की मौत होने के बाद उसके भाई लोग बहुत डर गए। उन्होंने कहा अब तो इसने नहले पे दहला में देना है। तब उसने कहा जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुमने मेरे खिलाफ बुराई की योजना बनाई, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने जो कुछ किया बुराई के लिए किया, लेकिन प्रभु ने उसे भलाई में बदल दिया ताकि आज की तरह बहुत से लोगों को जीवित रखा जा सके। इसके पीछे एक ईश्वर का बहुत बड़ा काम था, और वो ये था कि आपको जिंदा रखने के लिए ईश्वर का ये इंतज़ाम था। देखिएगा, वो प्रभु की योजना इन सब चीज़ों में देख रहा है कि इन सब में प्रभु का हाथ है। ठीक है, आपने किया, पर इसके पीछे प्रभु का हाथ है और प्रभु इस काम को कर रहा है। रिजेक्शन, स्वीकार नहीं किया जाना, हम सब अनुभव करते हैं। तो बाइबल कहती है बुराई के बदले बुराई मत करो। तो आज हम देखेंगे रिजेक्शन साइकिल। रिजेक्शन साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले कोई हमें रिजेक्ट करता है, हम इस रिजेक्शन को अनुभव करते हैं। हम फील करते हैं कि मुझ हो सकता है कि रियल में ना हो सकता है कोई रिजेक्ट ना भी कर रहा हो सकता है किसी ने हो करके ना भी किया हो, है ना? कभी कभी अनजाने में भी कोई कुछ हो जाता तो हम उसी को ले बैठते। हो सकता कि उन्होंने अ, भूल में हो गई कोई बात, पर फिर भी हमें फील तो वही होता ना। हमें फील होता कि भाई मुझे नहीं बुलाया, और फिर वो अकेलापन हमें खाने लगता। कई बार ये अनुभव हम फील करते हैं, और अनजाने में कई बार हो जाता है। एक बार ऐसे हुआ, किसी ने मुझे अपने घर प्रेयर के लिए बुलाया, तो मैंने सोचा कि अब अकेले कैसे जाऊं, तो मैंने सोचा किसी को ले जाता हूं। तो मैंने एक एल्डर साहब को कॉल किया, मैं कहा आप आ सकते? तो उन्होंने अपने बात बताए, कहा वजह होगी या बहाने होंगे जो भी थे, तो कहा मैं हम नहीं आ सकते। तो मैंने फिर दूसरे को फ़ोन किया, मैं कहा आप आ सकते जी? तो उन्होंने कहा हम नहीं आ सकते। फिर तीसरे को पूछा आप आ सकते जी? उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे है, हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा वो है। मैंने कहा चले ठीक है। तो फिर मैंने अगले से पूछा, मैंने कहा ऐसा करें आप ना आ ही आए हमारे साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो मैं आऊँगा। तो ठीक है, अगले दिन का प्रोग्राम बन गया, जहाँ जाना था उनको बताया। उन्होंने कहा आप आ ही रहे हैं तो हम आपके लिए खाना भी बनाएंगे। तो मैंने कहा फ़िक्र ना करें। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम बनाएंगे। तो बहरहाल उन्होंने इंतज़ाम करने का किया कि हम दो और फैमिलीज़ को भी इनवाइट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम दो होंगे, और उन्होंने और तीन चार बुला लिए, तो चले 6-8 लोग की जमात होगी, अच्छा है। अब हुआ ये कि शाम तक वो पहले वाले जिसको कॉल किया था उन्होंने कॉल किया कि मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा। मैंने कहा ओह! तो मैंने घर वालों को कॉल किया, मैं कहा वो एक और भाई आ रहे हैं मेरे साथ, और वो अपनी वाइफ़ को भी ला रहे हैं। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दूसरे ने कॉल किया, उन्होंने कहा मुझे बड़ा बुरा लगा आपको नहीं कहते हुए, हम आएँगे तो मेरी वाइफ़ भी आएँगी। मैंने कहा ओह! घर वालों को कहा, मैंने कहा 2 और आ रहे हैं। तो करते कुराते सबने कॉल कर दिया, और फिर जिन्होंने जिन्होंने आना था उन्होंने कहा कि वो पास्टर जी बोल रहे थे आने के लिए किसी को, तो उनका अच्छा हमारी भी इच्छा है हम भी आएंगे, तो और दो चार और आ गए। करते कुराते 24 लोग हो गए उस घर में। अब शुक्र हो घर वालों ने थोड़ा इंतज़ाम किया हुआ था, नहीं तो बड़ी इंसल्ट हो जाती। जहां मैं तो 2 का प्लान बना रहा था, अब 24 टपक गए। चले, मैंने कहा शुक्र हो खुदा का, अच्छी प्रेयर हो गई। तकलीफ़ तो उस वक़्त न तक हुई नहीं थी, तकलीफ़ तो संडे को होनी थी। संडे को मुझे लोग कहे, पास्टर जी आधी कलीसिया मीटिंग में गई थी, आपने बुलाया था उनको। हम ही हैं जिनको नहीं बुलाया।
आप सबको पसंद करते, हमको ही नहीं करते, हमको ही नहीं बुलाया आपने। वो भी गए थे, वो भी गए थे, हमने उनको पूछा, वो भी गए थे। क्या हम आपके नहीं हैं? क्या हम यहाँ नहीं आते? हमको कैसे आपने तिरस्कार कर दिया? हमें बहुत बुरा लगा, बात दिल को चुभ गई, बहुत गहरा घाव पड़ा है। मैंने कहा क्या बताएं। मैंने कहा अब आपका घाव देखते देखते अब तो अपना घाव ही नहीं दिख रहा है, क्या बताएं। तो कभी कभी तिरस्कार किया जाना जरूर नहीं कि हकीकत भी हो, कभी कभी महसूस ही होता है। ये नहीं कि तिरस्कार नहीं होता, होता है। रंग, रूप, जाति, समाज, ऊंच नीच, अमीर गरीब, हम ना जाने कितनी चीजों में भेदभाव करते हैं। हमारी भाषा बोलने वाले, आ, हमारे जात समाज वाले, न जाने कितनी चीजों में तिरस्कार हम लोगों से करते हैं। जबकि प्रभु ने हमें कहा एक दूसरे से प्रेम करो, और हम प्रेम करना तो दूर, हम तिरस्कार करते हैं। तो जबकि हम इस टॉपिक में अब आगे बढ़ रहे हैं, तो जब ये तिरस्कार होता है, हम करते क्या है, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, व्हाट डू वी डू। अगर आपका तिरस्कार किया जाता, आप क्या करते हो? जब आपको कोई कहते हम आपको नहीं बुला रहे हैं या नहीं बुलाया, आप क्या करते हो? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? व्हाट इज योर रिएक्शन? तो दो शब्द हम देखेंगे। एक है रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन। तो दवाइयों के तरीके से सोचिए इसका, कि अगर कोई दवाई दिया है और कहते हैं हम दवाई का रिएक्शन हो गया, इसका मतलब भाई वो जो दवाई दिया था उसका जो अच्छा असर होना था वो तो नहीं हुआ, पर एक गलत असर हो गया, रिएक्शन हो गया। समझ रहे आप? तो प्रतिक्रिया के दो हम रूप देखेंगे। एक है रिएक्शन, ठीक है। तो देखिएगा, अभी समझने की कोशिश करें इसको कि रिएक्शन क्या होता है। वो हमारे शरीर के मुताबिक होता है। मैं सुनता हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, और फिर मैं एक चुनाव करता हूँ कि अब मैंने क्या करना है ना? आप पर क्या हुआ, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल तो नहीं है, पर आप वापस क्या करते हैं, ये तो आपको चुनना है कि आप करेंगे क्या वापस। आप वापस में क्या करते हैं, आप उन ख्यालों को, उन विचारों को, उन आइडियाज़ को आपके मन में आने देते हैं, उसके आपके मन में उसको कैप्चर करने देते हैं, और फिर उसको आप कंट्रोल करने देते हैं। अच्छा मेरा तिरस्कार हुआ है, अच्छा मेरा तिरस्कार हुआ है, अच्छा मुझे नहीं बुलाया, अच्छा वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, ओह सिर्फ मुझे ही छोड़ दिया है, वो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए नहीं पसंद करते। हम उनके जैसे हमारे पास गाड़ी नहीं है ना, उनके जैसे हमारे पास घर नहीं है ना। अच्छा वो तो सिर्फ ऊंचे दर्जे वालों को पसंद करते हैं, अच्छा वो मुझे तो कभी पसंद करते ही नहीं थे। उनको तो मैं अच्छा ही नहीं लगता हूँ, मैं अच्छी लगती नहीं हूँ उनको। वो तो सिर्फ ऊपर से बता रहे थे, न जाने क्या क्या बातें, वो बातें आपके मन में चक्कर लगाते रहती, नियंत्रण कर देती है, आपको कंट्रोल करती है। वो दिन रात वो चीज़ आपको परेशान करती। किसी ने कहा आप क्या खाते हो उतनी अहमियत नहीं रखती, पर आपको क्या खाता है वो ज़्यादा अहमियत रखती है। आपको कौन सी बातें खाती है। सो आपको जब ये रिएक्शन होता है, आप जब उस चीज़ को सताने देते हो आपको, जब आपको वो चीज़ें खाने लगती है, तो फिर आप रिएक्ट करते हो। आप क्या करते हो वापस में? आप भी उनका तिरस्कार करते हो। तू मुझे पसंद नहीं करता, मैं भी तुझे पसंद नहीं करता। मैं क्यों तुझे पसंद करूँ? तूने मुझे नहीं बुलाया, मैं क्यों तुझे बुलाऊँ? तू मुझे नहीं पूछता, मैं क्यों तुझे पूछूँ? अब तू जब बाजू से जाएगा, मैं भी दूसरे तरफ देखूँगा।
तूने मेरा बुरा किया, मैं भी तेरा बुरा करके रहूंगा। देखना मैं क्या करता हूं, कुछ न कुछ मैं ढूंढ निकालूंगा। ऐसा पाठ सिखाऊंगा तुझे कि तुझे भी याद रहेगा। है ना? कुछ ये बातें जानी पहचानी लगती है ना? ये हमारे मानवीय आचरण, शरीर के मुताबिक हम ऐसा ही सोचते ऐसा ही सोचते। बाइबल कहती बुराई के बदले बुराई मत करो, परमेश्वर का सा मन रखो, यीशु का सा मन रखो। पर हम इन चीज़ों को हमें कैप्चर करने देते हैं, और फिर ये होता है कि जब हम उनको तिरस्कार करते हैं, वो वापस हमें तिरस्कार करते हैं। क्योंकि अब तो ये चक्कर हो गया ना, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ किया, मैंने उनके साथ किया, उन्होंने वापस मेरे साथ किया, और फिर मैं वापस उनके साथ करता हूँ, और फिर वो वापस मेरे साथ करते हैं और मैं उनके साथ वापस वो करता हूँ। और इस तरीके से ये भवंडर ऐसा चलने लगता है कि हम इस चक्र में फंस जाते हैं, और ये एक जिंदा मौत हमारे लिए बन जाती है। लिविंग डेथ है ये। दिस इज नथिंग बट अ लिविंग डेथ। ये हमारे लिए मौत है। जबकि खुदा ने हमें एक नई जिंदगी के लिए बुलाया है, हम एक मौत के चक्कर में फंस जाते हैं हमारे सामाजिक रिश्तों में, जब हम यीशु मसीह के शिष्य होना इनकार कर देते हैं या शिष्यता में आगे नहीं बढ़ते हैं। यीशु मसीह के शिष्यता के पाठ इसीलिए आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि जो ज़िंदगी खुदा ने आपको देने के लिए बुलाया है, उस ज़िंदगी को आप अच्छी तरह जिए। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत से पाओ। चोर और का वजह से नहीं, पर चोरी करने, हत्या करने और घात करने आता। और यीशु कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और उसे कसरत से पाओ। तो आज इस पाठ को जो हम सीख रहे हैं, इस रिजेक्शन साइकिल को, इस तिरस्कार के चक्र को किस तरह हमें उलटना है, इसको उलटना जरूरी है आपके लिए। आपके जिंदगी में इस चक्र को पहचानना और उसको उलटना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि चोर तो चुपके से आता है, ऐसा घुसता है कि आपको पता ही नहीं पड़ता कि कब घुसा और कब निकला। पर जब आप उसके ऊपर लाइट लगा देते हो और समझ जाते हो ये शैतान का काम है और इसके विरोध में मैंने कुछ करना है, इसको मेरे ज़िंदगी में होने नहीं देना, कहीं और अपनी दुकान लगा ले, यहाँ नहीं, इस जगह तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और बाइबल कहती है शैतान को जगह मत दो, मत दो। तो हम क्या करें? हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें इस तिरस्कार के चक्र का रिवर्सल करना है, इस भवंडर को मेरे ज़िंदगी से ख़त्म करना है। रिवर्सिंग द रिजेक्शन साइकिल। मुझे विश्वास करना है। आप क्या विश्वास करते हैं? याद रखिए, मैंने पिछले पार्ट में देखा, व्हाट आई बिलीव चूजेस हाउ आई एक्ट। आप क्या बिलीव करते हैं, वो आपके एक्शन को डिटरमिन करेगा, क्योंकि डीप आपकी बिलीफ क्या है। अगर आप यकीन यही कहते हैं कि भाई जो कुछ हो भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो फिर तो आप वही बिलीव करते हो, आपके एक्शन वैसे ही होंगे। अगर अगर आप बिलीव करते खुदा का नियंत्रण मेरे ज़िंदगी पर है, मैं खुदा पर विश्वास करता हूँ, मेरी ज़िंदगी खुदा के हाथ में है, खुदा सबसे बड़ा है, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर है, तो निश्चय परमेश्वर हमारे और आपके जीवन का नियंत्रण करेगा। अब मैं विश्वास क्या करता हूँ? आई बिलीव गॉड। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। और पहली चीज़, आई बिलीव कि खुदा ने मुझे आशीष दी है, कोई मुझे श्राप नहीं दे सकता, कोई तिरस्कार,
कोई अस्वीकार किया जाना मेरे जीवन में मेरे आशीष को ले करके जा नहीं सकता है। चाहे वो मुझे कुछ भी कर ले, चाहे मेरे जीवन से वो कितना भी मेरी तिरस्कार करे, वो मेरे जीवन से कोई भी खुदा की आशीष दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं शरीर के मुताबिक नहीं चलता हूँ, मैं आत्मा के मुताबिक चलता हूँ। बाइबल कहती है जहाँ, याकूब की किताब के 3 अध्याय के 16वें वचन में, कि जहाँ खुदी है, जहाँ पर अपना ही कोई ढूंढ रहा है, जहाँ पर ईर्ष्या है, जहाँ पर जलन है, वहाँ पर हर एक कन्फ्यूजन होगा और हर एक गलत बातें वहाँ पर होगी। पर हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रेम दर्शाएं, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को मार फाड़ खाने की कोशिश में ना रहे, क्योंकि ऐसा करने से हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की बुराई करना, उसको हमारे जीवन से बिल्कुल अलग करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन के रिजेक्शन साइकिल को रिवर्स कर देंगे। तो इस रिजेक्शन साइकिल को रिवर्स करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जानें कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, खुदा ने आपको बरकत दी है। उस बरकत को कौन रोक सकता? हमने पिछले बार देखा, खुदा ने अब्राहम से कहा मैं तुझे बरकत दूंगा। और फिर बाइबल कहती है जो अब्राहम के वंश में है वो अब अब्राहम की संतान है, और अब्राहम की आशीष परमेश्वर हम तक लेकर के आता है। तो हम ब्लेस्ड है, आशीषित है। यू हैव रिसीव्ड ब्लेसिंग, खुदा ने आपको बरकत दी है। इस बात को कंट्रोल करने दे आपके माइंड को कि आई एम ब्लेस्ड ऑफ गॉड, खुदा ने मुझे बरकत दी है। दूसरा, खुदा ने मुझे चुना है। अरे किसी ने मुझे चुना हो या ना हो, किसी ने मुझे बुलाया हो ना, क्या फर्क पड़ता? खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने मुझे बुलाया है। उस चीज को आप अपने माइंड में रखें। देखिए, यूसुफ हर दिन अपने भाइयों के बारे में ये सोचता बैठता नहीं था, हाय मेरे साथ क्या हुआ, लानत मेरे भाइयों पर, कभी मिलेंगे तो दिखाऊंगा। जी नहीं, अगर वो करता तो उसके मुंह से कभी ये नहीं निकलता, अपने आप को बुरा मत करो। वो तो हक तो उसका बनता था कि तुम्हें बताता हूं अब, पर उसने कहा बुरा मत फील करो, तुम डोंट फील बैड। ये जानो कि जो कुछ हुआ खुदा ने होने दिया, जो कुछ हुआ खुदा ने होने दिया, और इसमें भी खुदा की मर्जी थी ताकि तुम्हारे जानों को वो बचा ले। फिर उसके बाद नो दैट यू आर चोजन, आप चुने हुए हो। नो दैट यू आर होली, तुम पाक हो। नो दैट गॉड इज द वन हु हैज क्रिएटेड यू, और उसकी नज़रों में आपको वो बेऐब देखता है, निर्दोष देखता है, ब्लेमलेस देखता है। उसका खून आपके सब गुनाहों को माफ़ करता चला जाता है। और खुदा ने अपनी मोहब्बत आप पर उंडेली है। इस बात को याद रखें, खुदावंद आपसे प्यार करता है। गॉड लव्स यू, खुदा आपसे प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए दे दिया। खुदा की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। उस प्यार में हम डूब जाए। इस बात को जाने कि खुदा ने हमें अडॉप्ट किया है, अपने बच्चे बनाया है। अब हम उसके फर्जंद बन गए हैं। उसने हमें आज़ाद किया है, फ्री किया है। अब तुम दाम देकर खरीदे गए हो, और उसने हमें आज़ादी दी है, हमें गुनाह की माफ़ी दी है। अगर अपने गुनाह हम अगर हम अपने गुनाह मान लेते हैं, वो माफ़ करने में धर्मी और विश्वास योग्य है, बाइबल कहती है। सो गॉड हैज़ फॉरगिवन यू, गॉड हैज़ एक्सेप्टेड यू, उसने आपको कबूल किया है। जब आप इन बातों को सोचते हैं कि खुदा ने मुझे कबूल किया है, खुदा ने मुझे स्वीकारा है, मैं खुदावंद का हूँ, और जब आप इन ख्यालों को
अपने मन में बैठने देते हो, वो तमाम जहर को जो शैतान आपके अंदर पैदा करना मांगता है, उस जहर को वो ख़त्म कर। खुदा का प्यार जो है, खुदा के वायदे जो है, खुदा के काम जो है, क्योंकि आपका भरोसा उस पर है। तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप में जो रिजेक्शन आप फील कर रहे हैं, उस रिजेक्शन का असर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब खुदा है जो आपकी ज़िंदगी में आपको बता रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने तुझे ज़िंदगी दी, मैंने तुझे कबूल किया है, मैंने तुझे चुन लिया है, मैं तुझे पाक समझता हूँ, मैंने तुझसे बेहद मोहब्बत की है, मैं तुझे मैंने अडॉप्ट किया है, मैंने तुझे अपना बेटा बनाया है, मैंने तुझे आज़ादी दी है, तेरे गुनाह मैंने माफ़ कर दिए हैं और तू मुझे कबूल है। कितना अच्छा लगता है कि प्रभु खुदावंद आपको अपने बाहों में लेकर कबूल करता है। ये नहीं कि हम कबूल करने के लायक हैं, पर खुदा हमें कबूल करता है, खुदा हमें कबूल करता है। सो इस रिजेक्शन साइकिल को जब हम ब्रेक करते हैं, हम इस चीज़ को कहते हैं कि मुझे पता है कि जो कुछ मेरे साथ होता है, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड, सब चीज़ें मिल मिलाकर भलाई ही को पैदा करती है। और मसीह ने हमारे लिए ये एग्जाम्पल बनाया। पहला पतरस दूसरा अध्याय 21 और 23, उसमें बाइबल कहती है, क्राइस्ट सफर्ड फॉर यू एंड बिकेम एन एग्जाम्पल। मसीह ने दुख उठाया और आपके लिए एक एग्जाम्पल बना, क्योंकि जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उसने वापस इल्ज़ाम नहीं लगाए। जब उसको उन्होंने बड़ा बुरा भला कहा, उसने वापस उनको बुरा भला नहीं कहा। क्या मसीह छोटा हो गया उससे? क्या मसीह की अहमियत कम हो गई उससे? हरगिज़ नहीं। वो वहीं का वहीं, वहीं का वहीं। पर लोग उसे किसी भी तरह उस खुदा के बेटे की अहमियत से कम ना कर सके। और आज ये रिजेक्शन जो है आपकी ज़िंदगी में, आपको तोड़े नहीं, तो इसको रिवर्स करना आपकी चॉइस के बाद है। आप क्या चुनते हैं? आप चुनेंगे क्या? क्या आप वापस उसी लहज़े में, उसी बातों में, उसी ख़्यालों में जो आप पर हुआ है, जो आपने फ़ील किया है? या आप कहोगे, हो सकता है भूल हो गई हो सकता है नासमझी में किया हो, और अगर समझी में भी किया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे खुदा ने कबूल किया है, उसका प्यार मेरे लिए बहुत है, उसने मुझे माफ़ किया, मैं उसका बेटा हूँ, उसने मुझे नई पैदाइश बनाया है, मुझे उसने बरकत दी है। खुदा के मोहब्बत से मुझे कौन जुदा कर सकता है? और जो लोग उससे प्यार करते हैं, उसके इंतज़ाम के मुताबिक बुलाए गए हैं, उनके लिए तो सब बातें मिल मिलाकर भलाई ही को पैदा करती। मैं हालातों का शिकार नहीं हूँ, मैं खुदा की कारागिरी हूँ। हालात मेरी ज़िंदगी को बनाते नहीं हैं, पर मेरा बनाने वाला खुदा है जो मेरे ज़िंदगी को रच रहा है। बाइबल कहती, तुम खुदा की सर्जन हो, यू आर गॉड्स क्रिएशन। एक दूसरे भाषांतर में ऐसा लिखा है, तुम खुदा की कविता हो। मानो खुदा एक कविता लिख रहा है और हर लाइन में नई बातें वो जोड़ रहा है। तो खुदा की आप रचना हो, खुदा की आप कविता हो। आप इस रिजेक्शन साइकिल में ना घुसे, उसको रिवर्स कर दें। और इसलिए अब आप रिएक्शन के बदले रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, ये भी दूसरा मेडिकल टर्म है, रिस्पॉन्ड। हम कहते हैं रिस्पॉन्स अच्छा हो रहा है जी, है ना? तो रिस्पॉन्स जो है,
वो हमेशा पॉजिटिव होता, अच्छा होता। तो बाइबल कहती है कि हम अपने दिल को खुदावंद के सामने उंडेले। बाइबल कहती है कि अपनी सारी बिनती, अपने सारे निवेदन खुदा के सामने पेश कर। बाइबल कहती है दैट पुट टू गॉड ऑल थिंग्स, दुआ में, बिनती में तुम्हारी सारी निवेदनें, सारी दरखास्तें, सारी तकलीफ़ें, सारी शिकायतें, सब कुछ खुदा के सामने शुक्रगुजारी के साथ पेश कर। तब वो तसल्ली जो समझ के बाहर है, खुदा तुम्हें दे। जब खुदा तुम्हें ठीक कर दे, तुम दूसरों को ठीक कर दो। मतलब गलत तरीके से नहीं, अच्छी तरीके। तो बाइबल कहती है कि खुदा पर भरोसा रखें, उसको आपके आत्मिक ख्यालों का कंट्रोल दे दें, ताकि वो अपने रूह से आपकी हिदायत करे। आपके रूह में तो आपका नया जन्म हो गया है, और अब खुदा की रूह आपके रूह के साथ एक होकर आपके मन में, आपके ख्यालों में खुदा के कलाम और खुदा के रूह के मार्फत नई बातें डालता है, जिससे आप इस चक्कर को, इस रिजेक्शन के चक्कर को, इस भवंडर को रिवर्स कर देते हो और ख़त्म कर देते हो। उसका, उस जहर का असर ही आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, इस बात को अपने दिमाग से हटा दो। मेरी ज़िंदगी में तुमने 13 साल मुसीबतों से लाद दिया था, तकलीफ़ों से लाद दिया, पर जो तुमने बुराई के लिए सोचा, खुदा ने भलाई में बदल दिया। खुदा से मांगे कि खुदा तू हमें ताकत दे, तौफीक दे कि इस रिजेक्शन साइकिल को हम ब्रेक करें, और हमारे ज़िंदगी में ये रिजेक्शन साइकिल ना हो सके, और मैं बुराई के बदले दूसरों के साथ प्रेम के साथ मेरी प्रतिक्रिया, मेरी प्रतिक्रिया प्रेम के साथ ही होगी। जो कुछ मैं करूँगा वो प्रेम से ही होगा। अगर मैं तंबी भी दूंगा, प्यार में ही दूंगा। है ना, कई बार हम बच्चों से कहते, बेटे गुस्सा मत दिलाने तो बहुत पीटूंगा। बहुत गलत बोलते हैं। गुस्से में कभी ना पीटे, पीटे तो प्यार में ही। ये नहीं कि बच्ची को तंबी नहीं देनी है, देनी है, पर प्यार में। बेटे आ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता कि तू आगे गलत ना करे। आइए हम दुआ करें। दुआ करे पहले, उसे कहना, बेटे मुझे दो लगाना जरूरी है, क्योंकि वो बाप जो बेटे की तंबी ना करे उस पर आए। आसमानी बाप भी हमारी तंबी करता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है, और इसीलिए करूँगा क्योंकि फ़र्ज़ बनता है। न तो मैं कौन होता करने वाला, मैं तो खुदा के हुक्म को ही पूरा करूँगा। और फिर दो अच्छी तरह तंबी करें, यकीन जाने उसका असर बहुत गहरा होगा। बाद में फिर दुआ करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे 3 बच्चे बड़े हुए, बहुत कम बार तंबी करना पड़ा, बहुत कम बार। पर जो माँ बाप गुस्से में, नफरत में, हमारी दोस्ती में, हमारे रिश्तों में, सब में, जब हम वापस नहले के दहले में कर रहे हैं, कभी उसका असर अच्छा नहीं होगा। हम उस चक्र में फंस जाएंगे, हम बुरे रिश्ते पैदा करेंगे। ये कड़वे फल कहाँ से आ रहे हैं? ये उस ईमान से आ रहे हैं जिसकी जड़ झूठ में है। हमारी जड़ इसमें हो, हम मसीह से प्यार करते हैं, खुदा के रूह के मुताबिक चलते हैं, रूहानी ज़िंदगी हमारे पास है। और जब आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, तो बाइबल कहती है, मैंने अपने चाल चलन पर विचार किया और अपने कदमों को आपकी विधियों की ओर मोड़ लिया। खुदा की विधि, खुदा की बातों की तरफ हम मोड़ लें, और खुदा के काम को हम अपनी ज़िंदगी में होने दें। ये एक चक चक स्विंडोल करके है, उनका एक कोट है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा थोड़ा आपको हिंदी में समझाऊं। वो कहता, द लॉन्गर आई लिव,
the more I realize the impact of attitude on life. Attitude to me is more important than facts. It's more important than the past, than education, than money, than circumstances, than failures, than successes, than what others people think or say or do. It is more important than appearance, giftedness, or skills. It will make or break a company, a church, a home. The remarkable thing is that we have a choice every day regarding the attitude we will embrace for that day. We cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the card, on the one string we have, and that is our attitude. I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. So it is with you. We are in charge of our attitudes. जो मुझ पर होता है उसका सिर्फ 10% मुझ पर असर करता है, 90% असर मेरी प्रतिक्रिया है। हमारी प्रतिक्रिया अच्छी हो, गुड रिस्पॉन्ड की हो, बैड रिएक्शन की ना हो। खुदा आपको बरकत दे। प्यारे खुदाबंद, हर एक सुनने वाले पर अपने फजल के हाथ को रख, अपने बरकत के हाथ को रख, यीशु के नाम में, आमीन।